हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यांग होंग मू चैन का रास्ता रोक लेता है और उसे आगे बढ़ने से रोककर उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि मू चैन अभी भी उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यांग होंग ने तो ये डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ से उसे ज़िंदा छोड़ के नहीं जाने देगा। जिसके बाद वो उसे कहता भी है कि मू चैन तुम्हारा यहाँ से जाना इम्पॉसिबल है। तभी मू चैन कहता है कि यांग होंग अगर तुम्हें फ़ाइट करनी है तो फिर डायरेक्ट फाइट क्यों नहीं करते, बार बार आके ट्रिक्स प्ले ना करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मू चैन तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है। जिसके बाद यांग होंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम्हें मारने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद दोनों ही अटैक्स करने वाले थे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पे बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग होंग कहता है कि अगर मैंने इनके सामने फ़ाइट की तो फिर ये अच्छा नहीं होगा और मेरा कंपटीशन भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे। अच्छा ये कि अभी रहने दूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मू चैन कह रहा था कि अब हमें आगे का रास्ता तय करना है लुओली। सारे के सारे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उस पोर्टल की तरफ। तभी मू चैन भी कहता है कि चलो लुओली हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ भी रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे ये लोग नोटिस करते हैं कि इस जगह से फायर वाले हैंड्स बाहर को निकल रहे हैं जो कि अटैक्स कर रहे हैं डिसाइबल्स के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ डिसाइबल तभी के तभी मारे जाते हैं। लुओली एंड मू चैन दोनों ही ये सब कुछ देखकर हैरान हो चुके थे। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद जितने भी डिसाइबल थे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। यांग होंग एंड दोनों बाकी के डिसाइबल भी पीछे हट जाते हैं एंड लुओली और मू चैन तो कुछ ज़्यादा ही पीछे आकर खड़े हो गए थे, क्योंकि अब उन दोनों को पता चल चुका था कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। तभी मू चैन कहता है कि रुको ज़रा मुझे देखने दो कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही डिसाइबल पीछे आने की कोशिश कर रहे थे वो सारे के सारे मारे जाते हैं। जबकि यहाँ पे हम देखते हैं कि उनमें से एक डिसाइबल जिसका नाम मुकुन था वो भी वहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुरंत ही उसे फायर रोक लेती है। जिसे देख के यहाँ पे मू चैन भी कह रहा था कि मुकुन वो भी उसे नहीं रोक पाया, जबकि उसके पास बुद्धा की ग्रेट पावर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग बाहर जो मौजूद थे वो सभी देख रहे होते हैं कि आखिर डिसाइबल्स किस तरीके से डील कर रहे हैं। जिसके बाद मू चैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है एक पैटर्न को। तभी वो नोटिस करता है कि एक डिसाइबल जो कि एक छोटे स्टोन पे खड़ा है वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे हैं। तभी मू चैन कहता है कि लुओली इधर देखो ज़रा, तुमने देखा जब वो छोटे वाले पिलर पे खड़ा हो रहा है तो फिर उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे हैं ये फायर हैंड। मुझे लगता है कि इनकी जो रीच है वो लिमिटेड ही है। तभी लुओली कहती है कि क्या कहना चाह रहे हो तुम, कुछ लिमिट तक ही अटैक कर सकते हैं। तभी मू चैन कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि इनकी रीच ज़्यादा नहीं है, हमें इस पैटर्न के बारे में पता लगाना होगा लुओली। अच्छा चलो तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं एक बार ट्राई करना चाहूँगा। तो लुओली कहती है बिल्कुल। जिसके बाद दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में होते हुए काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं। फायर हैंड लगातार उनका पीछा कर रहा था, लेकिन वो दोनों हर बार अपना डायरेक्शन चेंज करके उसी जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ पर उनकी रीच थोड़ी प्रॉब्लम के साथ आ रही थी। तभी यांग होंग कहता है कि ये दोनों काफ़ी बड़े से इडियट्स हैं, बताओ तो सही ज़रा कैसे जा रहे हैं ये अपनी मौत को दावत देते हुए। लेकिन यहाँ पे मू चैन एंड लुओली ने सक्सेसफुली जान लिया था कि आखिर कैसे आगे बढ़ा जाए। जिसके बाद वो दोनों आगे भी बढ़ रहे होते हैं। यांग होंग कहता है कि आखिर मसला क्या है, ये दोनों करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग भी समझ चुके थे इस पैटर्न को एंड वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि जिस पैटर्न में ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं हमें भी ऐसा ही करना होगा। यांग होंग कहता है कि मू चैन वैसे तो तुम मेरे दुश्मन हो, लेकिन यहाँ पर तुमने मेरा फ़ायदा करवा दिया। जिसके बाद ये सारे भी ऐसे ही करते करते उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए उसी पोर्टल के पास में आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे वो फायर हैंड तो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गए थे और फिर पोर्टल के सामने का रास्ता एकदम ही साफ था। मू चैन आगे बढ़ रहा होता है तो तभी वहाँ की जगह हिलने लग गई थी। तो लुओली कहती कि ज़रा केयरफुल रहो। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सारे डिसाइबल भी पीछे को हट जाते हैं और लुओली कहती है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। जिसके बाद हमें एक शांत सी आई दिखाई जाती है जो कि फायर आई थी। तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल के पास में एक शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देख के ये सब के सब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। मू चैन कहता है कि समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या करूं। तभी हम देखते हैं कि फायर हैंड भी एक बार फिर से आ रहे होते हैं। तभी मू चैन कहता है कि लुओली हमें कैसे तो करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब ये फाइनल रास्ता है। जिसके बाद उस छोटू मास्टर को भी देखते हैं जो कि कह रहा था कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन क्या इनके अंदर इतने गट्स हैं कि ये आगे बढ़ेंगे और अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। तभी लुओली कहती है कि हमें इसकी वीकनेस के बारे में पता लगाना होगा मू चैन, यही हमारे पास में एक आखिरी रास्ता है। मू चैन काफ़ी ज़्यादा केयरफुली देख रहा होता है शील्ड को। जिसके बाद
उसे एक छोटा मोटा होल भी दिख जाता है और कहता है कि रुको, मेरे पास एक रास्ता है लुओली, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुको और जैसे ही मुझे लगेगा कि रास्ता साफ है तुम तुरंत ही मेरे पीछे आ जाना। लुओली हाँ करती है, जिसके बाद मू चैन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में तुरंत ही आगे बढ़ जाता है उसी छोटे से होल के पास में। जिसके बाद मुकुंद कह रहा था कि कहीं इस लड़के का दिमाग खराब तो नहीं हो गया। मू चैन को सही मौका लगता है तो उसके बाद वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करता है और फिर उसके बाद वो तुरंत ही उस छोटे से होल के ऊपर अटैक करे जा रहा था। एक बार पंच मारने से कुछ नहीं होता तो मू चैन दोबारा हिट करता है एंड यही सही मौका था। वो पोर्टल थोड़ा सा ओपन हो गया था जिसकी वजह से मू चैन तुरंत ही अंदर चला जाता है। लुओली भी अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे थोड़ा बड़ा करती है और उसके बाद वो भी अंदर एंटर कर जाती है। मुकुंद कहता है कि वाकई में बहुत ही बड़े पागल हैं, इन्होंने तो वाकई में इसको क्रैक कर लिया। जिसके बाद अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मू चैन एंड लुओली दोनों ही उस फ्लैग के पास में आ चुके थे। जिसके बाद वो दोनों तो अंदर एंटर कर जाते हैं। यांग होंग कहता है कि अगर वो जा सकते हैं तो फिर मैं भी जा सकता हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस शील्ड के ऊपर अटैक करता है, साथ साथ वो लड़की भी। और अब तो मुकुंद भी कहता है कि मुझे भी आगे बढ़ना होगा, मेरी कल्टीवेशन उनसे ज़्यादा है तो भला मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। जिसके बाद ये लोग लगातार अटैक करे जा रहे होते हैं एंड हम देखते हैं सीनियर ली को जो कि फिलहाल अभी यहीं पे खड़ा हुआ था और देख रहा होता है कि मू चैन वाकई में काफ़ी ज़्यादा केपेबल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मू चैन एंड लुओली फाइनली उसी स्पिरिट फ्लैग के पास में पहुंच चुके थे। तो लुओली कहती है कि मू चैन हमने कर दिखाया, अब बस कुछ ही देर की बात है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं, स्पेशली यांग होंग जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और फिर तुरंत ही आगे बढ़ने वाला होता है। लुओली तुरंत ही उसको रोकती है एक स्लैश अटैक के साथ में, लेकिन यांग होंग तुरंत ही उससे बच जाता है। जिसके बाद वो मू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो मू चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे ब्लॉक करता है। जिसके बाद दोनों ही पीछे हट गए थे। जिसके बाद यहाँ पे मू चैन कहता है कि अब तुम सभी को तो पता चल ही चुका होगा कि आखिर ये यांग होंग क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर चलो ठीक है यांग होंग पहले फाइट करते हैं। तो यांग होंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा को ज़रूर से ही पूरा करूँगा। अब यहाँ पे वो लड़की आगे बढ़ रही होती है उस फ्लैग के पास में, तो लुओली उसे रोक लेती है और कहती है कि देखो, जब तक ये लोग फाइट कर रहे हैं तब तक कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा उस स्पिरिट फ्लैग के पास में, वरना तो सोच लेना तुम सभी को मुझसे फाइट करनी होगी क्योंकि मैं तो तुम्हें वहां पर जाने नहीं दे सकती। तभी मुकुंद कहता है कि आखिर ये भला किस तरीके की बात हुई, ज़रा हमें बताओ कि अगर ये फाइट कर रहे हैं तो हम आगे क्यों ना बढ़े, हमें तो आगे बढ़ना ही होगा। लेकिन हम देखते हैं मू चैन को जो कि फिलहाल यहाँ पे यांग होंग को ही देख रहा था और यांग होंग को देखकर लग रहा आज तो ये अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर लेगा मू चैन को हराने के लिए और अपने सारे ही पुराने हिसाब को बराबर भी करेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।